एक बार की बात है। एक गांव में सभी लोग बहुत गरीब थे। वो जंगल जाकर लकड़ी काटते और अपना गुजारा कर रहे थे। उनके गांव में पानी की बहुत समस्या थी। तब वो सब इकट्ठा करने की योजना बनाते हैं। ऐसा कहकर सभी धीरे धीरे एक जगह पर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं। अब वे सभी बहुत खुश थे। वो सब पैसा इकट्ठा एक कमरे में रख देते हैं और चले जाते हैं। उस रात उनके पैसे की चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब उनको पैसा नहीं मिलता तो वो सब परेशान होकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे राजू भाई, हमारा पैसा जिसने भी चोरी किया है हम उसको ज़रूर सजा देंगे। तब राजू सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे भाइयों, मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास एक बकरी है और सभी लोग उस बकरी की पूंछ पकड़कर कहेंगे कि मैंने चोरी नहीं की। तब जब भी चोर होगा उसका झूठ बोलने पर पूंछ छोटी हो जाएगी। अगली सुबह राजू सबसे पहले हरिया को भेजता है। तब हरिया उसकी पूंछ पर हाथ लगाकर वापस आ जाता है। उसके बाद गोपी जाता है और फिर शीला भी जाती है और तीनों एक एक करके उस कमरे में जाकर उसकी पूंछ पकड़कर वापस आ जाते हैं। जब गांव के सभी आदमी उस बकरी की पूंछ को पकड़कर वापस आ जाते हैं तब वो सब के सब अंदर जाते हैं और देखते हैं। अरे भाई राजू, ये देखो, इस बकरी की पूंछ तो छोटी ही नहीं हुई। इसका मतलब हमने चोरी नहीं की है। तब राजू कहता है कि तुम सभी एक एक करके अपने हाथ मुझे दिखाओ। तब वह हरिया के हाथ देखता है। वह उसके हाथ पर काला निशान था। फिर वह गोपी के हाथ पर भी काला निशान देखता है तो गोपी के हाथ पर भी काला निशान होता है। उसके बाद जब शीला आती है वो उसके हाथ पर देखता है कि काला निशान नहीं है। तब शीला चुपचाप जाकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। तब राजू उससे कहने लगता है कि शीला, तुमने ही पैसे चुराए हैं। ये सुनकर शीला रोने लगती है और पैसे वापस कर देती है। तब वे सब गांव वाले उसे वहां से भेज देते हैं। तब हरिया उससे पूछता है, अरे राजू भाई, तुमने कैसे पता लगाया कि शीला ही चोर है? तब राजू उससे कहने लगता है, अरे गोपी भाई, मैंने बकरी की पूंछ पर काला तेल लगाया था। तुमने पूंछ छुई इसलिए तुम्हारे हाथ पर निशान था, लेकिन शीला ने डर से पूंछ ही नहीं छुई और उसके हाथ पर काला निशान नहीं था। तो दोस्तों, हम कितना भी छुपकर गलत काम करेंगे वो पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है। एक गांव के पास जंगल में एक जादुई पेड़ था। उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर जो भी कोई कुछ सोचता वो सच हो जाता था। एक दिन भोला नाम का एक आदमी जंगल में गया होता है। जब वो जंगल में घूमते घूमते थक जाता है तो वो उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान, बहुत भूख लग रही है। कहीं से खाना मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तब जादुई पेड़ उसके सामने खाना रख देता है और वो उसे खा लेता है। अरे वाह भाई, मज़ा ही आ गया। ये कोई जादुई पेड़ लगता है। चलो ठीक है, अब घर चलता हूँ। और ऐसा कहकर वो खुश होते हुए अपने घर चला जाता है। अगले दिन हरिया नाम का एक आदमी उस जंगल में घूम रहा होता है। जब वो घूमते घूमते थक जाता है वो भी उस जादुई पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और उसे भूख लग रही होती है। तब वो भी अपने मन में सोचने लगता है, हे भगवान, बहुत भूख लग रही है। अगर कहीं से खाना मिल जाए तो अच्छा होगा। तब वो जादुई पेड़ उसकी इच्छा को सुनकर उसके सामने खाना रख देता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उस खाने को खा लेता है। तब वो सोचने लगता है, अरे कहीं यहाँ पर कोई चुड़ैल बुड़ैल तो नहीं है? मेरे कहने पर जल्दी से खाना आ गया। तब उसकी सोच के अनुसार वो जादुई पेड़ एक चुड़ैल भी भेज देता है। जैसे ही चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी होती है तब वो फिर सोचता है, हे भगवान, कहीं ये चुड़ैल मुझको मार तो नहीं देगी? तब उसके ऐसा सोचने पर वो चुड़ैल उसको वहीं पर मार देती है, क्योंकि उस पेड़ के नीचे जो भी आदमी कुछ सोचेगा वो ज़रूर सच होगा। और उसने सोचा कि अगर चुड़ैल उसको मार ना दे तभी वो चुड़ैल उसको मार देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है।
तो बच्चों, हमें कभी भी अपने दिमाग में गलत चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। हमेशा हमको अच्छी ही चीज़ों को सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।